बड़ी खबर आपको बता दें, नामांकन के लिए रवाना होने से पहले पूर्व सीएम रमन सिंह का बड़ा बयान। आरक्षण को लेकर के पूर्व सीएम रमन सिंह का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सबका बदला इस चुनाव में वोट में परिवर्तित होगा। अनियमित कर्मचारियों के आंदोलन पर भी पूर्व सीएम रमन सिंह का बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। अनियमित कर्मचारी पिछले 4 साल से इंतजार करते करते थक गए, लेकिन उन्हें नियमित नहीं किया गया। वादे पूरे नहीं किए और अनियमित कर्मचारी निश्चित रूप से 4 साल से इंतजार करते करते थक गए हैं और इस बार उन्होंने तय किया है कि इस बार चुनाव में भी हम लोग सब मिलेंगे। सब वर्गों को परेशान करके रखा है, किसान, मजदूर, महिला, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, तो सबका बदला इस बार इस चुनाव में वोटों में परिवर्तित होगा। तो आपने सुना पूर्व सीएम रमन सिंह कांग्रेस पर हमलावर हैं। आपको बता दें, नामांकन रैली में पूर्व सीएम रमन सिंह भी शामिल होंगे। आज ब्रह्मानंद नेताम अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं और उसमें पूर्व सीएम रमन सिंह भी शामिल होंगे। और नामांकन में शामिल होने से पहले पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। उनका साफ कहना है कि सभी चीज का बदला इस बार वोटों के रूप में छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस से लेगी। 4 साल में एक भी वादा कांग्रेस सरकार ने पूरा नहीं किया है जो उन्होंने घोषणा पत्र में किया था। तो भानुप्रतापपुर उपचुनाव में आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन और उससे पहले आज दोनों ही पार्टियां शक्ति प्रदर्शन करने जा रही हैं। आज नामांकन दाखिल करेंगे सावित्री मंडावी और ब्रह्मानंद नेताम। रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे दोनों प्रत्याशी। भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी में सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। आपको जैसे कि हमने बताया ही है कि भाजपा की तरफ से ब्रह्मानंद नेताम को प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं कांग्रेस ने इस बार सावित्री मंडावी, जो कि मनोज मंडावी जी की धर्मपत्नी है, उन पर अपना दांव लगाया है। कांग्रेस कांकेर के कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करेंगे दोनों ही नेता। सावित्री मंडावी के नामांकन के वक्त कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम इसमें शामिल होंगे। तो वहीं ब्रह्मानंद नेताम के नामांकन के वक्त भी तमाम दिग्गज नेता, भाजपा नेता इसमें मौजूद होंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह, जो कि अब से थोड़ी देर पहले रवाना हुए हैं, वो इसमें शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी नामांकन जब दाखिल करने जाएंगे ब्रह्मानंद नेताम तो शामिल रहेंगे। वहीं कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टी आज न सिर्फ नामांकन दाखिल करने के लिए अपने प्रत्याशी के साथ वहां पर पहुंचेंगे, बल्कि आज शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा। और पूरे दमखम के साथ आज दोनों ही पार्टियां कलेक्ट्रेट कार्यालय वहां पर पहुंचेंगी और मुकाबला बेहद रोमांचित करने वाला है, क्योंकि न सिर्फ कांग्रेस और भाजपा जिनके बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है, बल्कि यहां पर सर्व आदिवासी समाज ने भी हर गांव से एक प्रत्याशी उतारा है। तो ऐसे में मामला बेहद दिलचस्प हो जाता है, मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाता है। और उसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दी कि जो कि कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है, सावित्री मंडावी को उन्होंने अपना समर्थन दिया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास, क्योंकि बड़ी संख्या में यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के नेता कार्यकर्ता पहुंचेंगे। दूसरी तस्वीर, कांग्रेस ने आज भी रणनीति बनाई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, कार्यकर्ता है, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, पूरी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। करीब 12 बजे कहा जा रहा है कि कांग्रेस का यहां पर शक्ति प्रदर्शन शुरू होगा। नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी कार्यकर्ताओं के साथ। सीएम भूपेश बघेल भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने 11 बजे का समय तय जरूर किया था, हालांकि अभी तक नामांकन रैली की शुरुआत नहीं हुई है। लेकिन भानुप्रतापपुर उपचुनाव कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव और उससे पहले जनता का मूड भांपने के लिए भानुप्रतापपुर उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो भानुप्रतापपुर का प्रताप किसके साथ है, भानुप्रतापपुर की जनता ने इस बार किसे चुना है, जनता यहां पर बदलाव चाहती है या फिर एक बार फिर से कांग्रेस के साथ जाती है, ये 8 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे साफ हो जाएगा। 5 दिसंबर को मतदान होने हैं। उससे पहले बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार यहां पर जरूर कुछ उलटफेर बड़ा करने में कामयाब होगी। तो वहीं कांग्रेस का भी पूरा दावा है कि बीजेपी के जो धोखे, जो छलावे रहे हैं बीते 15 साल में, उससे भानुप्रतापपुर की जनता अच्छी खासी रूबरू है, इसलिए बीजेपी पर भरोसा नहीं जताएगी। कांग्रेस का साथ एक बार फिर से भानुप्रतापपुर की जनता देगी। तो आने वाले दिनों में 8 दिसंबर को तस्वीर साफ हो जाएगी। 5 दिसंबर को मतदान होने हैं और उससे पहले दोनों ही पार्टी के नेता, दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे प्रचार प्रसार करने के लिए।
तो आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। कांग्रेस की तरफ से अगर बात की जाए तो मनोज मंडावी, उनकी पत्नी सावित्री मंडावी को इस बार मौका दिया गया है। सहानुभूति और जो स्वच्छ छवि रही है सावित्री मंडावी जी की, जरूर वो माना जा रहा है कि प्लस पॉइंट होगा उनके लिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि आदिवासी आरक्षण उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और आदिवासी समुदाय के लोग भी खासे नाराज हैं। आदिवासी आरक्षण में कटौती के बाद जगह जगह हमने देखा भी कि किस तरह से सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने चक्का जाम किया और जगह जगह उन्होंने बैरिकेडिंग की थी, जगह जगह प्रदर्शन किया। और माना जा रहा है कि भानुप्रतापपुर चुनाव में इसका भी असर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि भानुप्रतापपुर उपचुनाव में आदिवासी आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही आज सुबह से जब हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा और सौरभ सिंह परिहार सबसे बात कर रहे थे, जनता का मन टटोलने की कोशिश की, तो उनकी एक प्रमुख मांग यह भी है कि भानुप्रतापपुर को अब जिला घोषित किया जाए और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, पानी, बिजली, इनकी जो व्यवस्थाएं वो दुरुस्त की जाए। और ये वो तमाम मुद्दे रहेंगे। इन मुद्दों के साथ जितने भी प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतरेंगे, चुनावी मैदान में, और जनता को लुभाने की कोशिश करेंगे। तो कांग्रेस के भी अपने दावे हैं, बीजेपी के भी अपने दावे और वादे हैं। दावे और वादों पर मुहर लगेगा 5 तारीख को, 5 दिसंबर को उस दिन मतदान होने हैं और 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे और ये साफ हो जाएगा कि भाजपा ये सीट कांग्रेस से छीन पाती है या नहीं, या फिर कांग्रेस एक बार फिर से अपनी जीत को दोहराएगी, जैसा कि पिछले 4 उपचुनाव में हम देखते आए हैं। और अब बात मिशन भानुप्रतापपुर की, तो भानुप्रतापपुर उपचुनाव में आज शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है, क्योंकि आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। आज सावित्री मंडावी और ब्रह्मानंद नेताम नामांकन दर्ज करेंगे। भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी में सीधा मुकाबला है। 11 बजे समय तय किया गया है और यानी कि अब तस्वीरें भी दिखने लगेंगी शक्ति प्रदर्शन की। भाजपा ने ब्रह्मानंद नेताम को प्रत्याशी बनाया, तो वहीं कांग्रेस ने सावित्री मंडावी पर अपना दांव खेला है। कांकेर के कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करेंगे दोनों ही नेता, पूरे दलबल के साथ वहां पर पहुंचेंगे और नामांकन के वक्त बीजेपी की बात हो या फिर कांग्रेस पार्टी की, दोनों ही पार्टियों के तमाम दिग्गज नेता आज जुटेंगे। शक्ति प्रदर्शन होगा, नॉमिनेशन होगा और आज पावर का प्रदर्शन भी किया जाएगा। बीजेपी की बात की जाए तो पूर्व सीएम रमन सिंह, अरुण साह और नारायण चंदेल मौजूद रहेंगे, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के साथ सावित्री मंडावी जी के साथ यहां पर सीएम भूपेश बघेल रहेंगे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी यहां पर आ रहे हैं। आपको बता दें, साख का सवाल है भानुप्रतापपुर बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी। कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी कि इस सीट को बचाई जा सके और वहीं बीजेपी की पुरजोर कोशिश रहेगी कि कैसे सीट को वो कांग्रेस से छीन सके। अगले साल विधानसभा चुनाव और उससे पहले भानुप्रतापपुर सीट हाई प्रोफाइल जंग मानी जा रही है यहां पर, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है। उससे पहले लिटमस टेस्ट है ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर छत्तीसगढ़ की जनता का मूड क्या कह रहा है भानुप्रतापपुर के जरिए। आदिवासी आरक्षण का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा। आपको बता दें, मनोज मंडावी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई और कांग्रेस और भाजपा की भी सीधी टक्कर देखी जा रही है और जो कि कांग्रेस ने भी अपना समर्थन कांग्रेस प्रत्याशी को दिया है। और ऐसे में जो सियासी समीकरण है बेहद रोमांचक हो चुके हैं यहां के। तो भानुप्रतापपुर उपचुनाव की जंग जारी है और उसके साथ ही आपको बता दें कि नामांकन से लेकर के नतीजों तक IBC 24 पर आप मेगा कवरेज भी देख रहे हैं। आप देख सकते हैं 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अमित, सौरभ और राजेश, तीनों ही जुड़ चुके हैं। सौरभ की तरफ रुख कर लेते हैं। सौरभ, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है, किस तरह की हलचल आप वहां पर देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, कुछ देर बाद लगभग 12:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे यहाँ कांकेर। उसके बाद जो है नामांकन जुलूस में शामिल होंगे जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं सावित्री मंडावी। उससे पहले कि आप देख सकते हैं जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। पूरी रणनीति बनाई जा रही कि कैसे नामांकन जुलूस निकालना है, फिर नामांकन जुलूस के बाद किस तरीके से प्रचार प्रसार करना है। आप देख सकते हैं प्रभारी मंत्री जो है अनिला भेड़िया जी यहाँ पर मौजूद है, रामगोपाल अग्रवाल जी हैं, गिरीश देवांगन जी हैं, राजेश तिवारी जी हैं जो मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये जो सारे जो यहाँ पर कांकेर के जिलाधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं, शिशुपाल सोनी जी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जो है जिले की प्रभारी मंत्री से जानना चाहूंगा, मैम आज की तैयारियां किस तरीके से हुई है, कैसे जाएंगे आप लोग, क्या क्या रूपरेखा है? आज आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी 12:30 बजे पहुंचेंगे। नरहरदेव स्कूल प्रांगण से नामांकन के लिए जाएंगे। उसके बाद वरिष्ठ लोगों से मीटिंग लेंगे और इस तरह की फिर आगे रणनीति बनेगी बैठक के बाद।
मेरे साथ जो है राजेश तिवारी जी हैं, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं। सर, आप इसी जिले से हैं, कांकेर से आते हैं। अभी यहाँ क्या स्थिति नजर आ रही कांग्रेस की? देखिए, पूरे बस्तर संभाग में अगर सबसे मजबूत गढ़ कांग्रेस का अगर माना जाता है तो वो भामतापुर विधानसभा, और इसलिए चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हम हर चुनाव में वहाँ पे कांग्रेस पार्टी लीड होती है। सिर्फ 2 चुनाव ऐसा रहा जहाँ पे कांग्रेस के में मतभेद होने की वजह से लड़े, तब हम चुनाव हारे, लेकिन भामतापुर हम कभी नहीं हारते। और चूंकि भामतापुर विधानसभा क्षेत्र में सरकार ने, और विशेषकर मंडावी जी विधायक रहते हुए, विधानसभा का उपाध्यक्ष रहते हुए, उन्होंने काफ़ी विकास के काम कराए हैं, तो भानु प्रतापपुर जो है वो वन साइडेड कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव जीतेगी। गिरीश देवांगन जी, उनसे जानना चाहेंगे, वो भी जो है संगठन में पूर्व प्रभारी महामंत्री रह चुके हैं, अभी भी संगठन का पूरा कामकाज देख रहे हैं। सर, सवाल सीधा यही है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने भी आपके प्रत्याशी को समर्थन दे दिया है, क्या मायने इसके आप देखते हैं? देखिए, 4 साल की सरकार के कामकाज जो है, और विशेषकर वन क्षेत्रों में और वनवासियों के लिए जो काम सरकार ने की है, उस पे जनता उससे खुश है, और हम लोग अवश्य ही भानु प्रतापपुर का चुनाव जीतेंगे। जी, एक आरक्षण का मुद्दा में मैं फिर से देखिए, हमारे साथ जो अनूप नागवी जी हैं, अंतागढ़ के जो विधायक हैं वो, मैम आरक्षण का मुद्दा मैं जानना चाहूँगा। आरक्षण का मुद्दा यहाँ पर एक सबसे हॉट है, भाजपा लगातार आरोप लगा रही कांग्रेस पे, उससे कैसे निपटेंगे आप लोग? नहीं, बिल्कुल, हम लोगों ने पूरे लीडर जो आदिवासी लीडर है उनके साथ मिलके आदरणीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ बैठक लिए, और बैठक में जो आदिवासियों ने कहा विशेष सत्र बुलाना है, तो हमारे मुख्यमंत्री कहीं डिले नहीं किया। कांग्रेस धोखा दे रही है, सीधा सीधा आरोप है भाजपा का। ये धोखा तो भाजपा वाले दिए थे। अगर ऐसा था, जब उनकी टीम बनी थी आरक्षण मुद्दे पे, तो क्यों निर्णय नहीं लिए गए? सभी वरिष्ठ नेता थे उसमें। बिल्कुल सौरभ, तमाम दावे और वादे यहाँ पर किए जा रहे हैं, और दावों पर मोहर लगाने की तारीख 5 दिसंबर है। देखते हैं किस पर मोहर लगती है। आप बने रहिए सौरभ हमारे साथ। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद है? बीजेपी के नामांकन का जो समय था वो 11 बजे तय किया गया था, चहलकदमी दिख रही है क्या? देखिए, अभी हम कोरर में खड़े हैं। भानु प्रतापपुर गए थे, वहां पे लोगों से हम लोगों ने बातचीत की, और अब कोरर आए हैं, और यहां से हम कांकेर जा रहे हैं। कुछ देर बाद ही पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल समेत भारतीय जनता पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं वो कांकेर पहुंचेंगे। कमल सदन है, वहां पर इकट्ठे होंगे। वहां से जो आसपास के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं वो फिर कलेक्ट्रेट जाएंगे और वहां पर नामांकन दाखिल करेंगे। तो प्लान ये बना है कि पूरे नेता पहले इकट्ठा होंगे कमल सदन में कांकेर में, वहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा एक बाइक रैली निकालेगी, वहां से एक रैली की शक्ल में सभी नेता कलेक्ट्रेट जाएंगे, और फिर वहां पर नामांकन दाखिल किया जाएगा। अभी हम यहां पर थे, हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, हर लोगों से बातचीत की। उसमें एक बड़ी अच्छी बात सामने में आई है कि ये इस बार वो ऐसा विधायक चाहते हैं यहाँ के लोग, जो विकास कार्य चल रहे हैं, जो योजनाएं, सरकारी योजना आ रही है, उनका क्रियान्वयन किस तरह से हो, उस पर नजर रखने वाला विधायक चाहिए, ताकि वो योजनाएं सही लोगों तक पहुंच सके, भ्रष्टाचार कहीं पे ना हो। इसको ऐसा विधायक वो चाहते हैं, और साथ ही साथ चाहते हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो यहाँ पर लोगों को मिले। ये तमाम मुद्दे यहाँ पर सामने में आ रहे हैं। कुछ देर बाद ही भारतीय जनता पार्टी के लोग कमल सदन में इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। आसपास के क्षेत्रों से भानु प्रतापपुर, कोरर और ये बहुत सारी जगहों से लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंच चुके हैं, और वहां से फिर रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट जाएंगे, वहां पर नामांकन दाखिल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो आज नामांकन के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, और ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि आदिवासी यहाँ की जो जनता है वो उनके साथ में है, वो उनके ज्यादा हितैषी हैं। जी चलिए, तो आदिवासी हितैषी कौन है ये वक्त के साथ तय हो ही जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। राजेश, रुख कर लेते हैं अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, बीजेपी और कांग्रेस की तो पूरी तैयारी है नामांकन दाखिल करने को लेकर, प्रशासन की क्या तैयारी है, किस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं? देखिए, 2 बड़ी रैलियां आज होनी है नामांकन को लेकर, जिसमें भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री आएंगे और कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे। तो रैली जो होगी काफी भव्य होगी, क्योंकि कई मंत्री, पूर्व विधायक, सांसद सभी मौजूद रहेंगे। इसको लेकर जो पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था की है, क्योंकि शहर के मुख्य मार्ग से होकर ये रैली कलेक्ट्रेट पहुंचेगी, तो लगभग सभी व्यवस्था की गई है। जवान तैनात किए गए हैं, चप्पे जवान तैनात किए गए हैं, और साथ ही 5 कलेक्ट्रेट से लगभग 500 मीटर दूरी पर बैरिकेड्स बनाए गए हैं, ताकि
वहां से जो है मुख्यमंत्री जब पहुंचे यहाँ पर तो 3 वाहनों से उनको कलेक्टर तक लाया जा सके और उसके बाद यहाँ पर प्रस्तावकों की बैठाने की भी व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो और जब नामांकन रैली यहाँ पर पहुंचे तो कोई बदल किसी की बदले, क्योंकि दोनों ही पार्टियों का समय का 1 घंटे का ही अंतराल है, इसलिए हो सकता है कि दोनों के बीच साथ साथ पहुंचने की संभावना बन सकती है। इसको देखते हुए प्रशासन ने पूरी सावधानी बरती हुई है। बैरिकेड्स भी ऐसे बनाए गए हैं ताकि एक तरफ से आया जा सके और दूसरी तरफ से जाया जा सके। अमित, प्रशासन भी तैयार है, बीजेपी भी तैयारी कर ली है और कांग्रेस भी 12 बजे नामांकन दाखिल करने के लिए अपने प्रत्याशी के साथ पहुंचेगी और बीजेपी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता यहां पर शक्ति प्रदर्शन करते नजर आएंगे। जैसे ही सबसे पहली तस्वीर आएगी, IBC 24 अपने मेगा कवरेज के जरिए IBC 24 के तमाम दर्शकों तक हर एक तस्वीर पहुंचाता रहेगा। आप तीनों का ही शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो भानुप्रतापपुर उपचुनाव को देखते हुए पूरे विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विधानसभा आने के सभी प्रवेश द्वार में नाकेबंदी कर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और हर आने जाने वाली गाड़ियों की जांच की जा रही है। जायजा लिया IBC 24 संवाददाता राजेश मिश्रा ने। भानुप्रतापपुर नक्सली प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से सुरक्षा के खास इंतजाम पूरे चुनाव के दौरान किए जा रहे हैं। जब से चुनाव आचार संहिता लगी है, भानुप्रतापपुर विधानसभा के जो प्रवेश द्वार है वहां पर इस तरह से चेक पोस्ट बना दिए गए हैं और सभी गाड़ियों को, आने जाने वाली गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। अभी हम कांकेर से कोरर होते हुए जो भानुप्रतापपुर जाते हैं उस रास्ते पर खड़े हुए हैं। भानुप्रतापपुर थाने के ठीक सामने में इस तरह का चेक पोस्ट बनाया गया है। 24 घंटे यहां पर जवान तैनात है और हर आने जाने वाली गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। निश्चित रूप से काफी ये जरूरी है क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका है और कभी भी कोई भी घटना हो सकती है और चुनाव के समय नक्सली जो हैं वो इस तरह की वारदात के मौके की तलाश में रहते हैं, तो सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम यहां पर किए गए हैं। हमारे साथ यहां पर कुछ जवान यहां मौजूद हैं, बाकायदा रजिस्टर ये देख रहे हैं आप, ये रजिस्टर रखे हुए हैं। रजिस्टर में बाकायदा हम आपको दिखाते हैं कि जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनकी गाड़ियों का नंबर नोट किया जा रहा है, उनका नाम नोट किया जा रहा है और बाकायदा उनसे पूछताछ की जा रही है और कोई संदिग्ध अगर चीज नजर आती है तो वहां पर उनसे पूछताछ भी की जा रही है। कब से आप लोग यहां पर तैनात हैं और चेक करते हैं, तो कहीं कुछ जब से चेक हो रहा है मिला तो नहीं आप लोगों को? नहीं, अभी तो कुछ नहीं मिला है सर। अच्छा, कब से आप लोग चेक पोस्ट लगाए? जब से सर आचार संहिता लगा है तब से सर। तब से लगा हुआ जी है। जी सर। अच्छा, इस दिनों कोई नक्सली आसपास, कोई वारदात, कोई नक्सली मूवमेंट की कोई जानकारी? अभी तो पता नहीं चला है सर। तो आपने सुना कि जब से आचार संहिता लगी है इस तरह के सुरक्षा के इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं। और अगर हम बात करें तो जो एसपी हैं सरब सिन्हा, जो कांकेर के एसपी हैं, उन्होंने सख्त निर्देश दिया है सभी राजनीतिक पार्टियों को, क्योंकि जो अगर मान लो कहीं कोई सभा करते हैं, कहीं दौरा करते हैं तो सूचना पुलिस को जरूर दें ताकि वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था की जा सके। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 कोरर। नामांकन दाखिल करेंगे और दोनों ही पार्टियां रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन भी करेंगी। आपको बता दें, भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी में सीधा मुकाबला है। भाजपा ने ब्रह्मानंद नेताम को प्रत्याशी बनाया है तो वहीं कांग्रेस ने सावित्री मंडावी पर इस बार अपना दांव खेला है। कांकेर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में दोनों ही नेता नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। सावित्री मंडावी के नामांकन के वक्त कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल भी इसमें शामिल होंगे, PCC चीफ मोहन मरकाम भी इसमें शामिल होंगे। तो वहीं ब्रह्मानंद नेताम जो कि बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं, उनके नामांकन के वक्त कई दिग्गज भाजपा नेता मौजूद रहेंगे। पूर्व CM रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल यहां पर पहुंचेंगे। तो आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन और रैली निकाल करके दोनों ही प्रत्याशी आज शक्ति प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी दमखम के साथ आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचेंगे। प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारी है क्योंकि बड़ी संख्या में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर जुटेंगे और फिर कांग्रेस की तरफ से सावित्री मंडावी और बीजेपी की तरफ से ब्रह्मानंद नेताम अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो विधानसभा चुनाव से पहले भानुप्रतापपुर सीट कांग्रेस और भाजपा के लिए लिटमस टेस्ट साबित होने जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस सीट के लिए जैसे ही अधिसूचना जारी हुई थी और उसके साथ ही यहां पर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई थी। राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुटे रहे। एक के बाद एक कई बड़ी बैठकों का दौर हमने देखा। कांग्रेस विधायक मनोज मंडावी जी के निधन के कारण ये सीट खाली हुई और माना यही जा रहा है कि कांग्रेस यहां पर सहानुभूति लहर को बुलाने की कोशिश करेगी और इसीलिए उनकी पत्नी सावित्री मंडावी को ही टिकट तय किया गया है। और वहीं बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने कद्दावर आदिवासी नेता ब्रह्मानंद नेताम को यहां से प्रत्याशी बनाया है। ब्रह्मानंद नेताम ने एक बार यहां पर मनोज मंडावी को शिकस्त दी थी साल 2008 में और इसलिए जिस हिसाब से वो सक्रिय नेता रहे हैं ब्रह्मानंद नेताम, उसका फायदा उठाने की यहां पर बीजेपी कोशिश करेगी। हालांकि दोनों ही पार्टियों के अलग अलग मुद्दे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा है आदिवासी आरक्षण का
क्योंकि ओबीसी वोटर ही भानु प्रतापपुर सीट में जीत तय करेंगे। तो कांग्रेस सहानुभूति और भाजपा आरक्षण पर चुनावी मैदान में उतरी है। देखने वाली बात होगी कि भानु प्रतापपुर की जनता किस पर भरोसा जताती है, किसका साथ देती है। इसके साथ ही अगर जातिगत समीकरणों की बात करें तो भानु प्रतापपुर सीट अगर इसकी बात की जाए तो गोंड जनजाति की बहुलता है और ऐसे में माना यही जा रहा है कि यही किंगमेकर साबित होंगे। भानु प्रतापपुर की भिड़ंत में जीता कौन है यह तय हो जाएगा 8 दिसंबर को, जिस दिन नतीजे आएंगे। 5 दिसंबर को मतदान होने हैं और उससे पहले तमाम सियासी समीकरण को साधने में कांग्रेस जुटी हुई है, बीजेपी भी। और आईबीसी 24 ने भी खास तैयारी की है। मेगा कवरेज हम कर रहे हैं भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए और सौरभ सिंह परिहार इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है, उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। सौरभ, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है, किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कांचा कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांकेर पहुंचने वाले हैं और कांकेर में जो है नरहरदेव ग्राउंड में जो है काम सभा को संबोधित करेंगे और यहीं से जो है नामांकन जुलूस निकाला जाएगा। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है इसी गाड़ी में चढ़ेंगे, उनके साथ प्रत्याशी रहेंगे और उनके साथ जो प्रभारी मंत्री हैं वो रहेंगे। आप देख सकते हैं जो मनोज मंडावी की जो चित्र है वो भी लगाया गया है यहाँ पर और उसके अलावा जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सारे जो मंत्री हैं जो यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं वो लोग सारे मौजूद रहेंगे। पूरी गाड़ी को आप देख सकते हैं फूलों से सजाया गया है। इससे पहले कि कैमरामैन रमाशंकर दिखाएंगे ये जगह आप देख सकते हैं कि दूर दूर से लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर सभा स्थल में शामिल होने के लिए। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग रहेंगे। भारी पुलिस सुरक्षा बल भी यहाँ पर मौजूद है और दूसरी ओर और दिखाएंगे कि ये जो है मंच भी पूरी तरीके से सज चुका है और लगभग बताया जा रहा है कि 1 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे और यहां से 2 किलोमीटर की दूरी में लगभग कलेक्टेड है, वो लगभग 1 से 1.5 घंटा में पूरा किया जाएगा। तो लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सावित्री मंडावी को लेकर जो है वहां नामांकन के लिए साथ में रहेंगे। आप देख सकते हैं जनता जनार्दन भी यहां पर पहुंच रहे हैं और सीधे जो कुछ कांग्रेस के नेता है उनसे हम जो है बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ जो है बीरेश ठाकुर जी है। बीरेश ठाकुर जी, इससे पहले आप भी दावेदारी किए थे, यहाँ पर टिकट नहीं मिली, हालांकि आप लोकसभा चुनाव लड़े थे, हार गए, लेकिन इस बार क्या तैयारियां हैं कांग्रेस की? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। निश्चित ही आज ये भानु प्रतापपुर का उपचुनाव है और ये उपचुनाव का हमारा नामांकन रैली है। नामांकन रैली में हमारे सम्मानीय प्रदेश के मुखिया भूपेश दाऊ और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय मोहन मरकाम और सम्मानीय मंत्री, सम्मानीय विधायकगण और समस्त भानु प्रतापपुर के जितने कार्यकर्ता हैं वो सब पहुंचे हुए हैं और निश्चित ही हम उपचुनाव विजयी हासिल करेंगे। ये बार बार बात कहा जा रहा था कि कुल 14 दावेदार आ गए थे, 5 शॉर्ट लिस्ट हुआ, 2 पैनल आया, उसमें एक पैनल में आप भी थे। क्या मदद को लेकर क्या किस तरीके से रहेगा, कोई गुटबाजी थोड़ी रहेगी? नहीं, ये निश्चित ही हम लोग ने सभी दावेदारी किया था, लेकिन हाईकमान ने सर्वोपरि है। हमने सब मिलकर जो हाईकमान ने हमें दिशा निर्देश दिए हैं और उसमें एक ही नाम पे उन्होंने अंकित मुहर लगाया है, तो निश्चित ही हम समस्त कार्यकर्ता उनका समर्थन है और हमारा प्रयास है कि हम उनको विजयी हासिल करेंगे। आप लोग की चुनावी प्रबंधन किस तरीके से है? कौन कहां पर किसकी ड्यूटी लगेगी, कैसा कुछ अभी तक रोड मैप तैयार हुआ है? अभी तक तो अभी ये जानकारी मुझे हुआ नहीं है, लेकिन निश्चित ही इसका रोड मैप हमारे प्रदेश के संगठन प्रमुख मोहन मरकाम जी ने कर चुके हैं उनको, लेकिन अभी चॉकआउट हुआ नहीं है। जैसा चॉकआउट होता है हम आपको बता सकते हैं। जी, आप कांग्रेसी हैं जी, आप क्या कहना चाहेंगे? भानु प्रतापपुर में चुनाव हो रहे हैं। बस अब कांग्रेस के हम सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं जी। हाँ, हम सावित्री मंडावी को जिताने के लिए हम एक करेंगे, प्रयास करेंगे जी। क्या कहना दादा आपका? भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में जहां तक कांग्रेस पार्टी हमारी पार्टी है वो सोच समझ करके एक कैंडिडेट उतारी है और माननीय स्वर्गीय मनोज मंडावी जी के सपना को पूरा करने के लिए भानु प्रतापपुर विधानसभा जिताने के लिए पूरे कार्यकर्ता जो है एकजुट होकर लड़ने के लिए तैयार है।
तो सुना आकांक्षा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ता और नेता कह रहे हैं कि हम एकजुट हैं और एकजुट होकर जो है सावित्री मंडावी को भारी मतों से जिताएंगे। और निश्चित रूप से आज जिस तरीके से कांग्रेस की तैयारी चल रही है उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी रणनीति के साथ मैदान पर उतरी है और जो सावित्री मंडावी को जो प्रत्याशी बनाया गया है उसके पीछे भी एक जो है रणनीति हो सकती है, खासकर सहानुभूति की। एक और सहानुभूति, दूसरी ओर जो है राज्य सरकार की योजनाएं, आदिवासी क्षेत्रों के लिए किए गए कामकाज। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब यहां पर पहुंचेंगे, सभा को संबोधित करेंगे, तब उस दौर का जो है हम और आपको बताएंगे। और नामांकन लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच होगा। उससे पहले कि भाजपा भी जो है पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पहुंचने वाले हैं और जो भाजपा के तमाम बड़े नेता हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और लगभग आधे घंटे बाद उनका जो एक नामांकन जुलूस है वो भी निकलने वाला है। सौरभ, इस वक्त आपके साथ कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद हैं। इनसे जरा पूछिए कि सर्व आदिवासी समाज ने भी हर गांव में अपना प्रत्याशी उतार रखा और आदिवासी आरक्षण इस बार भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि बीजेपी भी इसे ही भुना रही है। तो आदिवासी आरक्षण को लेकर के जो नाराजगी देखी जा रही है आदिवासियों का, तो इसका क्या नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो सकता है या फिर इसका फायदा उठाने में बीजेपी कामयाब रहेगी? जरा इसके बारे में भी पूछिए उनसे। जी बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका वीरेश ठाकुर जी। ये बताइए, यहाँ पर आदिवासियों का मुद्दा आरक्षण का अभी पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। भानु प्रतापपुर जहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं, यहाँ पे आपके लगभग 50% के लगभग मतदाता आदिवासी हैं और भाजपा आप पर आरोप लगाती है, कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि आपके कारण आरक्षण रद्द हुआ है। तो इस मुद्दे को कांग्रेस कैसे लोगों के बीच जाके कन्विंस करेगी कि सही क्या है, गलत क्या है? ये तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये भाजपा का जो कहना है ना वो गलत है। ये 2012 में जब उस समय प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उस समय इन्होंने जो 32% आदिवासी का आरक्षण था, उस आरक्षण में 12% काटा था। उस समय बीजेपी की सरकार थी, लेकिन बदनाम किया जा रहा है कांग्रेस सरकार की। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि अब कांग्रेस सरकार आदिवासी के प्रति अभी विशेष, आदिवासियों को कैसे समझाएंगे? आदिवासी को हम लोग यही समझा रहे हैं कि हमारे प्रदेश के मुखिया और सभी हमारे सम्मानीय विधायकगण जो आदिवासी और अन्य समाज के हमें सदस्य हैं, उन लोग सब मिलकर आदिवासी के प्रति जो 32% आरक्षण है वो मिलना चाहिए। और निश्चित ही इसके लिए जो विशेष विधानसभा सत्र बुलाया है 1 और 2 दिसंबर को, और निश्चित उसमें ये पास हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस के नेताओं ने पूरी तैयारी कर ली है आकांक्षा, जिस तरीके से बयान आ रहे हैं। अब देखिए, वीरेश ठाकुर जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, ये इन्होंने पूरे कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं की बैठक ली और बताया है कि आरक्षण के मुद्दे पर हमें क्या बोलना है, आदिवासियों के बीच जाकर पूरी स्ट्रेटजी, पूरी जो तैयारी उसको बताना है कि हमने क्या काम किया है और आदिवासी आरक्षण को लेकर तत्कालीन भाजपा की सरकार ने क्या काम किया, ताकि गलत और सही का अंतर जो है आदिवासी समझ सके। बिल्कुल सौरभ, देखते हैं आदिवासी आरक्षण का मुद्दा इस बार भानु प्रतापपुर उपचुनाव में क्या यही वो मुद्दा रहेगा जो जीत और हार तय करेगा या फिर कांग्रेस कोई दूसरा रास्ता निकाल करके लाती है? बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ पूरी जानकारी के लिए। जैसे सीएम पहुंचेंगे ताजा तस्वीरें अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। चलिए बढ़ते आगे, आप बात कर लेते हैं बीजेपी की। नामांकन के लिए रवाना होने से पहले पूर्व सीएम रमन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ब्रह्मानंद नेताम के नाम पर हम जरूर जीतेंगे। आरक्षण को लेकर के पूर्व सीएम रमन सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि सबका बदलाव इस चुनाव में वोट में परिवर्तित होगा। अनियमित कर्मचारियों के आंदोलन पर भी उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि सरकार ने एक भी वादा 4 साल में पूरा नहीं किया है। अनियमित कर्मचारी पिछले 4 साल से इंतजार करते करते थक गए हैं, लेकिन उन्हें नियमित नहीं किया गया। देखिए, इस बार के चुनाव में स्पष्ट है कि जनता का मन कांग्रेस को सबक सिखाना है, भूपेश को सबक सिखाना है। तो वो जितने भी इधर उधर कर लें, मगर भारतीय जनता पार्टी ब्रह्मानंद नेताम स्पष्ट प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगा। देखिए, इस बार के चुनाव में स्पष्ट है कि जनता का मन कांग्रेस को सबक सिखाना है, भूपेश को सबक सिखाना है। तो वो जितने भी इधर उधर कर लें, मगर भारतीय जनता पार्टी ब्रह्मानंद नेताम स्पष्ट प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगा।
तो आपने सुना पूर्व सीएम रमन सिंह को। इन्होंने साफ कहा है कि इस बार बीजेपी ब्रह्मानंद नेताम के साथ जरूर भानु प्रतापपुर में कमल खिलाने में कामयाब होगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो वादे किए गए थे घोषणा पत्र में कांग्रेस की तरफ से, उसे पूरा नहीं किया है कांग्रेस ने, और सबका बदला इस बार वोट के रूप में परिवर्तित जरूर होगा। सरकार ने 4 साल में एक भी वादा पूरा नहीं किया है। अनियमित कर्मचारी पिछले 4 साल से आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन करते करते थक गए। और आपको बता दें, नामांकन के लिए पूर्व सीएम रमन सिंह भी रवाना हो चुके हैं और अब से कुछ ही देर में वो भानु प्रतापपुर पहुंचेंगे कलेक्ट्रेट कार्यालय में। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के साथ नॉमिनेशन के लिए जो रैली निकाली जा रही है उसमें वो भी शामिल होंगे। तो एक और बड़ी खबर आपको भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई बता दें। जीवन ठाकुर ने नामांकन दाखिल किया है। सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष जीवन ठाकुर, और जीवन ठाकुर ने दावा किया है कि 15 से 20 प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। तो त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। बेहद रोमांचित करने वाला मुकाबला भानु प्रतापपुर उपचुनाव का, क्योंकि अब जीवन ठाकुर जो कि सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। और इसके साथ उन्होंने दावा किया है कि 15 से 20 प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे, यानी कि बीजेपी के और कांग्रेस के वोट जरूर कट सकते हैं। इससे पहले भी सर्व आदिवासी समाज नाराजगी जाहिर कर चुकी थी। जिस हिसाब से आदिवासी आरक्षण में कटौती की गई 32 से 20% उसे किया गया, उसको लेकर के लगातार पूरा आदिवासी समुदाय नाराज माना जा रहा था। और देखिए, बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। जीवन ठाकुर जो कि सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया और यह भी कहा है कि 15 से 20 और भी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। अभी लगभग 15-20 लोग पहुंच गए हैं नामांकन दाखिल करने के लिए, और मेरा तो 6वां नंबर में हो चुका है। और मेरे साथ अभी हमारे साथी लोग लगे हुए नामांकन दाखिल करने में। अभी लगभग 15-20 लोग पहुंच गए हैं नामांकन दाखिल करने के लिए, और मेरा तो 6वां नंबर में हो चुका है। और मेरे साथ अभी हमारे साथी लोग लगे हुए नामांकन दाखिल करने में। तो आपने सुना जीवन ठाकुर को, जो कि सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष हैं। और हमने भी लगातार आपको बताया है कि आदिवासी आरक्षण इस बार भानु प्रतापपुर उपचुनाव का प्रमुख मुद्दा रहेगा। आदिवासी आरक्षण में कटौती के बाद लगातार ये नाराज भी बताए गए। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि जब जगह जगह प्रदर्शन हुआ था, चक्का जाम हुआ था, और उसी वक्त सर्व आदिवासी समाज ने यह तय कर दिया था कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में हर एक गांव से हम भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो भाजपा और कांग्रेस के लिए टेंशन बढ़ाने वाली ये खबर कि सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष जीवन ठाकुर ने नामांकन दाखिल कर दिया है, और उनके साथ 15 से 20 दूसरे भी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। हमने जो प्रत्याशी है मनोज मंडावी की पत्नी है। मनोज मंडावी के कुछ दिन पहले निधन हो गया था। सहानुभूति जबरदस्त उनके साथ नजर आ रही है, उसका आपके पास क्या तोड़ है? आज ये क्षेत्र में मैं तो हमारे दिवंगत आत्मा को उनकी शांति के लिए मैं भगवान से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि हमारे विधायक जी हम आज नहीं रहे, उनके कारण आज भानु प्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव हो रही है। और रही उनकी धर्मपत्नी को आज कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, तो ये संवेदना की बात कह रहे हैं। ऐसा क्षेत्र में जिस तरह से कांग्रेस पर सरकार ने 4 साल हो गया है इस प्रदेश में आई, लेकिन 4 साल में यहाँ की जनता, यहाँ की पब्लिक, यहाँ के किसान, यहाँ की जवान, यहाँ की समाज सब हताशा और निराशा है। तो हम कैसे कहें कि उनके प्रति संवेदना तो है, लेकिन इस सरकार ने 4 साल में इनकी कार्यकाल को सब जान चुकी है। आपका मुख्य चुनावी मुद्दा क्या? हमारा चुनावी मुद्दा इनकी 27 जब ये 18 में जब चुनाव लड़ी, इनकी 36 वादा था। 36 वादा में से एक भी वादा पूरा नहीं किया। हमारा आरक्षण का मुद्दा हमारा मेन रहेगा। 27% आरक्षण को लेकर के, 32% आरक्षण को लेकर के आज पिछड़ा वर्ग समाज, आदिवासी समाज रोड में अपने हक मांगने के लिए उतरे हुए हैं। आरक्षण का एक मुख्य मुद्दा रहेगा। आपको देखा, आप तिलक लगाए हुए हो, और ये भी पता चला है कि आपने मुहूर्त के हिसाब से एक नामांकन भी दायर कर दिया। क्या लग रहा है, पूजा पाठ ये सबसे भी कुछ होगा? पूजा पाठ मंदिर जाके आए, क्योंकि अभी कुछ देर बाद फिर से आप नामांकन भरेंगे।
नहीं, ऐसा हमारा ये डेली का रूटीन है। भगवान से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नहा धो के अगरबत्ती जलाते हैं, है नहीं, टीका लगाते हैं। हम सीधा ही आके, ऐसा कोई मंदिर और मस्जिद नहीं गए हैं, हम सीधा भगवान से प्रार्थना करके हमारे पूर्वजों को प्रणाम करके सीधा नामांकन दाखिल किए हैं। आप इसके पहले भी विधायक रह चुके हैं, उस समय क्या क्या आपने क्या उपलब्धि रही है और ऐसी क्या चीज थी जिसको आप भानु प्रतापपुर के लिए नहीं कर पाया, वो क्या प्राथमिकता रहेगी इस बार अगर जीत के आते हैं? देखो, आज 15 साल के कार्यकाल में हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है, जिसको इस सरकार ने आकर के 4 साल में छत्तीसगढ़ का तहस का नहस कर दिया। हमारे क्षेत्र में भानु प्रतापपुर के बात कहे कि हाई स्कूल हो, चाहे मिडिल स्कूल हो, चाहे रोड रास्ता की बात हो, चाहे पुल पुलिया की बात हो, सभी प्राथमिकता के तौर पे हमारी जनता जनार्दन की उनकी मांगों के आधार पर हमने स्वीकृति कराते थे। आदिवासी क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं, आदिवासी समाज भी 50 से अधिक फॉर्म ले चुके हैं, बहुत सारे जगह से प्रत्याशी खड़ा करने की तैयारी है, तो उसको किस तरह से मनाएंगे आप? मैं पहले भी कहा कि भाई 32% आरक्षण जो था 12% घटा करके 20% कर दिया। 20% करने के कारण हमारे आदिवासी समाज, चाहे आदिवासी के जितने भी हमारे युवा, जवान, बाल बच्चे, सब इतनी नाराज हैं, इतनी क्रोधित हैं, है ना। इसी कारण आज हमारे आदिवासी समाज के हमारे युवा साथी नामांकन भरने के लिए, वो तो भाजपा से भी नाराज, तभी तो आपके खिलाफ चुनाव। आदिवासी हमसे ऐसा नाराजगी नहीं है। यहाँ की जनता, यहाँ की मतदाता सब ठान चुकी है। इस 4 साल के कांग्रेस की उनके कार्यकाल को देख चुके हैं और यहाँ की मतदाता भाई सब ठान चुके हैं। ये अवसर है भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में, और निश्चित ही कमल फूल पर आशीर्वाद प्रदान करके प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी का विजय दिलाएंगे। तो ये थे ब्रह्मानंद नेताम, और इनका कहना है कि आदिवासी आरक्षण इनका मुख्य चुनावी मुद्दा होगा। आदिवासी समाज बहुत नाराज है आदिवासी आरक्षण में कटौती करने के मामले को लेकर सरकार से। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 15 साल के कार्यकाल में और उनके जब विधायक थे तब उस समय जो क्षेत्र का जो विकास हुआ था, उस विकास को कांग्रेस ने मेंटेन नहीं किया अपने 4 साल के कार्यकाल में। इन सब मुद्दों को लेकर मैदान में जाएंगे और उनका ये भी दावा है कि जो आदिवासी समाज है उनको मना लेंगे और वो आदिवासी समाज भाजपा के पक्ष में वोटिंग करेगा। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 कांकेर। तो बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को आपने एक्सक्लूसिव सुना है। इन्होंने अपने मुद्दे भी IBC 24 की जनता के सामने IBC 24 के जरिए रखे कि किन प्रमुख मुद्दों के साथ इस बार वो चुनावी मैदान में होंगे। और बार बार वो एक बात का जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस के 4 साल के कार्यकाल से बहुत ज्यादा नाराज है भानु प्रतापपुर की जनता। हालांकि अब नाराजगी कितनी है 5 दिसंबर को ये साफ हो जाएगा। और आदिवासी आरक्षण प्रमुख मुद्दा रहेगा बीजेपी का, ये भी उन्होंने साफ कर दिया है। तो ब्रह्मानंद नेताम, आपको बता दें, भानु प्रतापपुर से